15 सितंबर 2020 ये वो डेट थी जो कि डेडलाइन थी टिकटॉक के लिए कि या तो तुम बैन हो जाओगे या फिर तुम बेच दो अपने आप को किसी यूएस की कंपनी को, जहां पर इन्होंने पार्टनरशिप करी ओरेकल कॉर्पोरेशन के साथ में। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बीच में फिर आए, उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलता गुरु, यहां पर शेयर्स यूएस की कंपनी के ज्यादा होने चाहिए ना कि तुम्हारे होने चाहिए। तो अब खबर आ रही है कि 20 सितंबर 2020 यानी कि कल संडे को टिकटॉक को और इसी के साथ साथ वीचैट भी इसके साथ में गया, उनको बैन कर दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर ये बैन थोड़ा अलग टाइप का होगा। यहाँ पर यूएस के जो ऐप स्टोर होंगे उनके अंदर से इसको बैन कर दिया जाएगा। कोई भी नया यूजर इसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा यूएस के अंदर, जहां पर टिकटॉक वीचैट बहुत से लोग यूज करते हैं। खासतौर पे वीचैट जो कि चाइनीज अमेरिकन है, वो अपने रिश्तेदारों से जो चाइना में रहते हैं उनसे बात करने के लिए वीचैट का यूज करते हैं और इस वक्त में वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि अब कैसे बात करें अपने रिश्तेदारों से फ्री में। पहले तो मतलब डेटा का पैसा दे देते थे, अब कॉल करके बात करनी पड़ेगी, या फिर चलो कोई और तरीका निकाल लेंगे, वो उनकी मर्जी है, मे भी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। और यहाँ पर वीचैट टेंसेंट का है, तो यहाँ पर टेंसेंट भी अब खुजली कर रहा होगा अपने सर में कि ये यार मेरे साथ हो क्या रहा है, हवन वमन करवा लूँ क्या। तो यहाँ पर खैर टेंसेंट को एक बात का शुक्र मनाना चाहिए कि बाकी ऐप्स को, बाकी गेम्स को बैन नहीं किया गया है, सिर्फ वीचैट को बैन किया गया है और इसी के साथ साथ टिकटॉक भी 20 सितंबर को बैन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी और भी ज़्यादा बैन हो सकती है चीज़ें इसी ऐप के अंदर। फिलहाल के लिए तो सिर्फ डाउनलोडिंग रोकी गई है, एक छोटा सा शॉकर देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाइट डांस की हालत कुछ इस तरीके की है कि आगे खाई है पीछे कुआं है, कहीं भी जाएगा मरेगा। एक तरफ से गला इसका डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ रखा है, आगे से पीछे से चाइनीज गवर्नमेंट ने पकड़ रखा है। क्योंकि यहाँ पर अगर बाइट डांस चलो डील कर भी लेता है और ट्रंप को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी उनकी मांग है वो मान भी लेता है, तब भी इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज गवर्नमेंट से। तो देख लो, इनका काम अप्रूवल के बिना नहीं चलता है, इनकी डील में चाइनीज गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। तो यहाँ पर बाइट डांस की किस्मत थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है कि यार अपना प्रोडक्ट है और उसके लिए तुम खुद से फैसले भी नहीं लिए जा सकते। तो यहाँ पर अब चाइनीज गवर्नमेंट का ही आखिरी फैसला होगा कि ये डील होगी या नहीं होगी। लेकिन 20 सितंबर को ये बैन हो जाएगा यूएस के अंदर से, कोई भी नया यूजर इसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और जिनके पास में है ये ऐप, चाहे वीचैट हो या फिर टिकटॉक हो, वो यूज कर पाएंगे। लेकिन आने वाले वक्त में और भी कड़े फैसले आने वाले हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को याद होगा जब साइबरपंक 2077 का टीजर आया था, और क्या कमाल का टीजर था, जहां पर कियानू रीव्स की एंट्री बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को लगी थी। जहां पर उसी दिन से लोगों के अंदर हो गया था कि यार ये गेम तो खेलनी है। और यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि इस गेम को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसकी वजह से ये लो एंड गेमिंग पीसी में भी बड़े आराम से चल सकती है। जिनके पास में अगर एनवीडिया का GTX 783 GB है या फिर AMD का RX 470 है, उनके में भी बड़े आराम से ये चल जाएगी। बाकी पूरी डिटेल कुछ इस तरीके की है। वहीं पर दोस्तों, अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो प्लेन में आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पर वाईफाई के जो चार्जेस होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। कई सारी एयरलाइंस ऐसी होती है जहां पर MB के हिसाब से आपको एक महंगी कॉस्ट देनी पड़ती है, और कई जगहों पर 1 घंटे के आपको 1000 रुपए भी देने पड़ते हैं। तो ये इंडियन एयरलाइंस की मैं बातें बता रहा हूं आपको, जहां पर विस्तारा एक ऐसी एयरलाइन है इंडिया की जो कि पहली ऐसी एयरलाइन बन चुकी है जिन्होंने वाईफाई को फ्री कर दिया है अपने प्लेन्स के अंदर। जहां पर जब भी आप इनमें ट्रैवल करोगे तो आपको ये वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जहां पर इसको यूज किया जा सकता है। मे बी ये लिमिटेड टाइम के लिए हो, जहां पर इकोनॉमी क्लास के लिए भी है, बिजनेस क्लास के लिए भी है, और उसी के साथ साथ प्रीमियम क्लास के लिए भी है यहाँ पर ये फ्री वाईफाई, जो कि पहली बार हुआ है ऐसा कि इंडिया के अंदर किसी एयरलाइन ने फ्री वाईफाई दिया हो, वरना सब पैसे लेने में लगे रहते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है, पूरा साल हो चुका है, जहां पर कई महीनों से लोग अपने घर में ही बंद पड़े हैं। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो कि समझदार हैं वो अपने घर पे ही रहना प्रेफर कर रहे हैं। जहां पर कोरोना वायरस की शुरुआत से लेकर अब तक इंडिया के अंदर ऑनलाइन स्कैम और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, फ्रॉड बढ़ चुका है, स्कैम, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। जहाँ पर अगर आप
देखो इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम थोड़ा सा नया ही है हमारे लिए, मतलब कुछ ही साल हुए हैं हमें ये यूज टू हुए, और जहाँ पर इस वक्त में जो लोग नए नए सीख रहे हैं कि भैया किस तरीके से पेमेंट की जाती है, क्या किया जाता है, उनको यही नहीं पता कि डिजिटल साइबर हाइजीन किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्या चीज़ें बताने की होती है, क्या चीज़ें नहीं बताने की होती है। हालांकि कोई भी चीज़ बताने की इसमें होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले जो फ्रॉड होते हैं, स्कैमर होते हैं, वो आपको कॉल कर देते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, और उसके बाद में क्या आप अपना एड्रेस कंफर्म करोगे, क्या आप अपना नाम कंफर्म करोगे। अब तूने कॉल करी है, तू बता ना कि मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरी ब्रांच क्या है। तो ये सवाल पूछने चाहिए उनसे कि भैया कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो, और मैं वहीं पे जाके देख लूँगा जो होगा। ये ऑनलाइन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कॉल पे कोई आपको कह रहा है कि आपकी ये लिमिट खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही है, जिसके चक्करों में आप वो इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हो जो कि नहीं देनी होती। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि एक वर्ड तक नहीं बताना होता अपनी जो फाइनेंशियल डिटेल का होता है, बिल्कुल भी नहीं बताना होता। कोई बैंक पूछता भी नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है तो अपनी ब्रांच जाओ, किसी को भी कॉल पे, फ़ोन पे या फिर इंटरनेट पे बताना नहीं होता इस तरीके से अपनी डिटेल्स को, क्योंकि बैंक खुद मना करता है। तो यहाँ पर 500% फ्रॉड बढ़ चुका है इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के आने के बाद में। दोस्तों इंडिया ने चाइना की कई सारी ऐप्स को बैन किया था, जिसमें से एक थी अलीबाबा। तो यहाँ पर 2018 में अलीबाबा के क्लाउड सर्वर इंडिया के अंदर आए थे, जो कि मुंबई में सेट किए गए थे, जहाँ पर 72 अलीबाबा के सर्वर्स ऐसे रहे हैं जो कि डेटा सेंड कर रहे थे चाइना को। यहाँ पर इंडिया की टॉप इंटेलिजेंस ने ये चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर डेटा चाइना को सेंड किया जा रहा था। देखो डेटा की ना एक गारंटी होती है कि भैया आपका डेटा हमारे सर्वर्स पे सिक्योर है और आपका डेटा स्टील नहीं होगा। तो यहाँ पर कई सारे इंडियन बिजनेसमैन जो कि बिजनेस चलाया करते थे, उन्होंने इन्हीं के सर्वर चुने थे, क्योंकि ये फ्री ट्रायल भी दे रहे थे और इसी के साथ साथ यूरोपियन सर्वर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते थे, जिसकी वजह से लोगों ने अलीबाबा को चुना होगा यूरोपियन सर्वर के मुकाबले में। तो जिसकी वजह से ट्रस्ट इन पे गया और लोगों ने अपना डेटा डायरेक्ट चाइना को ही भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर ये डेटा छुप छुप के चाइना के 72 सर्वर्स में ही भेज रहे थे। कल पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही वो वापस आ गया था। दरअसल यहाँ पर पेटीएम ने किया क्या था कि इन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाल दी थी अपनी ऐप के अंदर कि भैया आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो वहाँ पर आपको कोई कार्ड मिल जाएगा जो कि प्लेयर कार्ड के नाम से जाना जाएगा, और उसमें आपको कैशबैक मिलेगा। मतलब वैसे वाला कैशबैक नहीं, पहले लिखा होता था कि इतना कैशबैक आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पर आपको प्लेयर कार्ड मिलता है, और उस प्लेयर कार्ड को जब आप स्क्रैच करते हो तो आपको पता लगता है कि आपको कितना कैशबैक मिला है। तो इसकी वजह से गूगल ने इसको हटा दिया था, क्योंकि ये एक तरीके की गैम्बलिंग ही होती है कि आपको पता भी नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, और आप एक गैम्बल खेल रहे हो कि चलो देख लेते हैं कितना मिलने वाला है। अब देखो सबको मालूम होता है कि भैया उनके उस कार्ड के अंदर कितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वो वापस करेंगे। तो ये एक तरीके से कंपनी का ही फ़ायदा होने वाला था कि भैया वो लोग स्क्रैच करेंगे, और उसके बाद में हमें तो पता है कि हमने 10 दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं, हम 1 लाख तो दे नहीं देंगे। तो इतना तो उन्हें मालूम था। तो ये एक तरीके का गैम्बल ही था यूज़र के लिए, जिसकी वजह से गूगल गैम्बलिंग पॉलिसी बीच में आ गई और उन्होंने आप सभी को बचा लिया। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ कल की वीडियो जो आपने देखी थी तो उसमें कई लोग आए बीच में कि भैया ये तो वापस आ गई है, अब इसका डालने का क्या फ़ायदा वीडियो का। तो मैं आपको बता दूं, जब ये वीडियो बनती है तो वो 3 घंटे पहले की खबर होती है, मतलब 3-4 घंटे पहले की खबर है। उसके बाद में रिकॉर्ड, एडिटिंग, उसके बाद में अपलोड और कई सारी चीज़ें होती है, थंबनेल वगैरह बनाना, तो इतना टाइम लगता है। और उतनी मेहनत लगने के बाद में अगर कोई चीज़ चलो वापस आ भी जाती है तो फिर क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर यही बताना है कि देखो एक न्यूज़ आती है कि पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अब इस लाइन में मैंने बोल दी है बात, तो क्या इतनी सी वीडियो बनेगी? कई सारी चीज़ें होती है बनाने के लिए। अब कईयों ने, आपने देखा होगा, 1-1 मिनट की वीडियो डाल दी कि हाँ फटाफट मैं बता देता हूँ कहीं मौका ना छूट जाए। तो वो काम अपना नहीं है, हम थोड़े बहुत मेहनत करके डालते हैं, थोड़े बहुत मतलब प्रोफेशनल टाइप की लगे वीडियो। तो लाइक दबा दो यार, इतनी बड़ी बात कर दी मैंने। फिलहाल के लिए निकलता हूँ मैं।